डरावनी सड़क। विजय नौकरी करने के लिए अपने गांव से शहर आया था, लेकिन उसे शहर में रहने के लिए कोई मकान नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने शहर के नजदीकी गांव में एक मकान किराए पे लिया और वहां रहने लगा। तो उसे सुबह काम करने शहर आना पड़ता था और शाम को वापस गांव जाना पड़ता था। विजय के पास बाइक होने के कारण उसे इतनी तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन एक दिन विजय के काम का समय बढ़ गया और सुबह शहर जाकर रात होने के बाद वापस गांव जाना पड़ता था। एक दिन वो सारा काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। बहुत देर भी हो चुकी थी और पूरा रास्ता सुनसान था। बीच बीच में एक दो गाड़ियां सड़क से जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक कच्चा रास्ता, जो कि शॉर्टकट था, वहां से जाने लगा। कच्चा रास्ता जंगल से होते हुए आगे गांव की तरफ जाता था। विजय अकेला उस रास्ते से जा रहा था और वो रास्ता भी काफी डरावना था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। थोड़ी देर बाद विजय को डर लगने लगा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक और बाइक सवार पीछे से आया और उसे ओवरटेक करके जा रहा था। उसे देख के विजय का डर थोड़ा कम हुआ। विजय ने देखा उस बाइक पे पीछे एक औरत बैठी हुई थी। तो विजय के ध्यान में आया कि उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और उसकी साड़ी का पल्लू हवा की वजह से बाइक के टायर के नजदीक जा रहा था। विजय को लगा कि अगर पल्लू टायर में फंस गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए विजय ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा के उनको ओवरटेक करते हुए कहा, अरे सुनिए बहन जी, आपका पल्लू बाइक में फंस सकता है, जरा संभालिए। ऐसे कह के विजय उनके आगे निकल गया। कुछ देर चलने के बाद वही बाइक सवार फिर से उसे ओवरटेक करने लगा। लेकिन विजय के ध्यान में आया कि बाइक सवार के पीछे तो कोई नहीं था। वो औरत कहाँ गई? तो विजय ने थोड़ा आगे आके उस बाइक सवार से पूछा, अरे भाई साहब, आपके पीछे बैठी आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक टायर में फंसने वाला था तो मैंने उनको बताया था, लेकिन अब वो कहाँ है? ये सुन के बाइक सवार ने अपनी बाइक साइड में रोक दी और विजय ने भी अपनी बाइक उसके साइड में रोक दी। बाइक सवार भी डर गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पूरे रास्ते पर सिर्फ सुनसान अंधेरा था। उसे डरा हुआ देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे बाइक पर किसे बैठे हुए देखा आपने? मतलब आपके पीछे आपकी पत्नी थी ना? मैं तो जॉब से घर जा रहा हूं, वो भी अकेले, और मैंने रास्ते में किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। ये सुनकर विजय भी डर गया। तभी अचानक उनके सामने से एक डरावना साया चला गया। उस साए को देखकर दोनों भी बहुत डर गए और दोनों ने ही फटाफट बाइक स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद विजय घर पहुंचा। रात के 1 बजे थे और विजय को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने ऐसी चीज और ऐसा डर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और महसूस किया था। विजय उस घटना के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां वही साया खड़ा था। विजय डर गया। तभी वो साया तेजी से विजय के नजदीक आ गया। विजय जोर से चिल्लाया और देखा तो वो एक सपना था। उसके बाद विजय फिर से सो गया। अगले दिन विजय का काम खत्म होते ही वो अपने घर आने के लिए निकला, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद विजय उस रास्ते पे पहुंचा। अब विजय का डर बढ़ चुका था। तभी पीछे एक बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। विजय डर गया। उसे लगा कि आज भी वो औरत बाइक पे दिखाई दी तो
फिर वो बाइक सवार पीछे से विजय को ओवरटेक करते हुए आगे आया। विजय ने उस बाइक की तरफ देखा तो बाइक सवार अकेला था, उसके पीछे कोई नहीं थी। ये देख के विजय को थोड़ी राहत मिली। विजय बाइक सवार को देख के थोड़ा मुस्कुराया तो बाइक सवार ने विजय को बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू बाइक के पहिए में फंस सकता है।